हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एफजे एंड केकेटी कंडीशन की एग्जांपल नंबर 20 करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपको एग्जाम में 16 मार्क्स में आ सकती है। अगर आपने प्रीवियस एग्जांपल्स और थ्योरम्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। कंसीडर प्राइमल प्रॉब्लम पी मैक्सिमम x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। हमने अभी तक जो एग्जांपल्स किए हैं वो किस में गिवन होती हैं? मिनिमम में। जब भी हमें प्राइमल प्रॉब्लम गिवन हो तो हमारा जो फंक्शन है वो किस में होना चाहिए? मिनिमम में होना चाहिए। तो इसको अगर मिनिमम में चेंज करना है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, जिसको नेमिंग दे देंगे f ऑफ x। ऐसे हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है वो किस में होने चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा, जिसको नेमिंग दे देंगे g1 g2 g3 g4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 माइनस x1 लेस देन इक्वल टू 0 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। जब भी आपको कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू में गिवन हो तो आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू में चेंज कर देना है। और हमेशा याद रखना है कि हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा मिनिमम में होना चाहिए। फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ पी ग्राफिकली। अब हमने क्या करना है? ग्राफिकल मेथड से ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड करना है और शो करना है कि वही हमारा केकेटी पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? ये कौन सी इक्वेशन होती है? पैराबोला की, जिसका सेंटर क्या है? 1 0, 1। तो ये रहा हमारा सेंटर, जो हमारा क्या बनेगा? राइट हैंड पैराबोला। तो सबसे पहले हमने पैराबोला बनाया जिसका सेंटर क्या है? 0, 1, क्योंकि यहाँ पे देखो x1 माइनस 0 x2 माइनस 1, दैट मीन्स 0 1 हमारा सेंटर है। और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 1 लाइन किसके पैरेलल होगी? x1 के पैरेलल, क्योंकि x2 हमारा यहाँ पे 1 होगा तो इस पूरी लाइन पे x2 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये किसके पैरेलल होगी? x1 लाइन के। नाउ और ये x1 ये वाली लाइन है और x2 ये वाली लाइन है, तो इसका कॉमन पार्ट हमारे पास कौन सा आ गया? पैराबोला के नीचे वाला। तो ये हमारा क्या आ गया? कॉमन पार्ट। जो ये सर्कल बनाए हैं वो अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इसको भी स्किप कर सकते हैं, बस सिंपल आपने ये इक्वेशंस बना देनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? The feasible region is an show shaded in the region। बस यहाँ पे ये क्या बताया है कि हमारा ये वाला जो शेडेड पोर्शन है वो क्या दे रहा है? हमें फिजिबल रीजन दे रहा है। तो we want to maximize the objective function, therefore we find the objective circles with the largest radius that intersect the feasible region। Clearly the last point is 0, 1। यही हमारा लास्ट पॉइंट है, सेटिस्फाई दी कंडीशन। तो यही हमारा क्या होगा? एक ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। पहले हम चेक करते हैं कि 0, 1 ऑप्टिमल सोल्यूशन है या नहीं है। उसके लिए फंक्शन में पुट किया 0 स्क्वायर मैक्सिमम ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया? 1 के। द गिवन प्रॉब्लम हमने लिख ली थी किसमें? मिनिमम ऑफ f ऑफ x, और हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। इन सभी की नेमिंग दे दी। ये वाला स्टेप तो हमारा जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है वैसे ही करना है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? केकेटी कंडीशंस वो कौन सी होती हैं? पीएफ डीएफ सीएस। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 0, 1 को केकेटी पॉइंट प्रूव करना है। उसके लिए क्या करना होता है? केकेटी कंडीशंस लिखना होता है, फिर पॉइंट को पुट करके देखना होता है कि वो हमारी जो कंस्ट्रेंट्स बनी है इक्वेशन 1 से लेकर 10 तक उसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह हम केकेटी कंडीशंस को लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? पीएफ। पीएफ में क्या होता है? हमारी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू 0 और इनको नेमिंग दे दी 1 2 3 4। डीएफ की इक्वेशन क्या होता है? डेल एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 4 यूआई डेल जी आई एक्स इक्वल टू 0। और यूआई क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 4 आई इज इक्वल टू 1 2 3 4। यूआई को हम क्या बोलते हैं? लेजेंडर मल्टीपल्स। और एक्स बार किसके इक्वल है? 0, 4 के। नाउ डेल का मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। तो फंक्शन का हमने डेरिवेटिव किया। फंक्शन हमेशा मिनिमम में होना चाहिए। जब भी आप केकेटी पॉइंट्स निकाल रहे हो
तो आपका जो फंक्शन है वो हमेशा मिनिमम में होना चाहिए। तो मिनिमम में जब चेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, क्या आएगा माइनस 2x1। सिमिलरली x2 करेंगे तो माइनस 2x2। ऐसे g1 का करेंगे क्या आ जाएगा 4, और विद रिस्पेक्ट टू x2 करेंगे तो 2 आगे माइनस 2x2 माइनस 1। ये देखो हमारे पास क्या आ गया माइनस 2x1 माइनस 2x2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x1 x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास 0 और x2 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या आ गया 0 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2। ऐसे ही डेल g1 g2 g3 g4 की वैल्यूज आ गई, सभी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। इसको दे दी इक्वेशन नंबर 5, वेयर जो हमारा ui है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cs क्या होता है, ui gi x इक्वल टू 0। तो i कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक, तो लिख दिया हमने। u1 g1 की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू 0, u2 g2 इक्वल टू 0, u3 g3 की वैल्यू क्या है x1 इक्वल टू 0, u4 x2 की g4 की वैल्यू क्या है x2 इक्वल टू 0। इसको भी नेमिंग दे दी 7 8 9 10। तो 1 से लेकर 10 तक हमारी क्या होती हैं KKT कंडीशंस। अब हमने क्या करना है, पॉइंट्स पुट करने हैं। तो अगर यहाँ पे हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू 0, तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए हमने x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो u4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, u4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो u4 ही आ गया, u4 की वैल्यू आ गई 0। अब हम u4 की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास u1 की वैल्यू आ गई u3/4, u2 की वैल्यू आ गई 2। यहां से क्लियर हो रहा है कि दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर u3 की वैल्यू नहीं आ रही तो u3 को हम अल्फा ले लेते हैं, जो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इससे क्लियर हो रहा है कि हमारा जो ui है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी जो कंडीशंस हैं वो सारी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो हमारा क्या बन गया 0,1 KKT पॉइंट बन गया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आती तो वो हमारा कौन सा पॉइंट बन जाता, FJ पॉइंट बन जाता। सो ये बहुत इजी एग्जांपल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास सर्कल्स बने हैं उसका जो लार्जेस्ट रेडियस है वो कितना बना है 0,1। तो उस पॉइंट को चेक किया फंक्शन में तो हमारे पास 1 आ गया, दैट मीन्स पॉजिटिव आ गया। 1 ही हमारा यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, इसीलिए ये क्या बन गया, हमारा एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया। किसका, प्राइमल प्रॉब्लम P। अब हमने KKT पॉइंट निकालने थे, उसके लिए क्या करना है, आपने KKT कंडीशंस लिखनी है। जब भी KKT पॉइंट निकालना है उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा मिनिमम में होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, PF DF CS लिख देना है। उसके बाद जो पॉइंट गिवन है वहां पे कंडीशंस में किसी भी कंडीशन में पुट करके देखना है। मेन टारगेट क्या है, UIs की वैल्यूज निकालनी है और चेक करना है कि वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। फिर इक्वेशन 5 में पुट किया, देन यहां से u3 की कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगी। इसलिए हमने u3 को एक स्केलर अल्फा ले लिया जो हमारा क्या, ग्रेटर देन 0। तो इसी से क्लियर हो रहा है कि हमारी जो इक्वेशन वैल्यूज हैं ui u1 u2 u3 u4 की, वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारी जो KKT कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होती हैं। यहाँ पे u4 भी आना था, इन्होंने नहीं लिखा, बट u4 तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। Thus all conditions are satisfied at 0,1। तो 0,1 हमारा क्या बन गया, KKT पॉइंट। तो इसी के साथ हमारी एग्जाम्पल 20 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 21 करेंगे। थैंक यू।